एक समय की बात है, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर कुछ अंधे भिखारी अपने अंधेपन की दुआएं देकर भीख मांग रहे थे। तभी वहां से औरंगजेब का लश्कर गुजर रहा था। उसने अंधे भिखारियों से कहा, क्यों रो रहे हो? तो इस पर भिखारियों ने कहा, हुजूर, हम अंधे हैं। अल्लाह ने हम गरीबों की आंखों की रोशनी छीन ली है। आप हम पर दया करके कुछ दे दें। इस पर औरंगजेब ने कहा कि तुम दरगाह पर अपनी आंखों की ठीक होने की दुआ मांगो। इस बार भिखारियों ने कहा, हुजूर, हर रोज मांगते हैं मगर मंजूर नहीं होती है। औरंगजेब ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस आ रहा हूं और तब तक तुम दरगाह पर अपनी आंखों की रोशनी के लिए दुआ करो। अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो मैं तुम सबके सिर कलाम कर दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब वहां से चला गया। अंधे भिखारी और जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हजरत, एक तो पहले ही हमारी आंखों में रोशनी नहीं थी, ऊपर से औरंगजेब ने हम पर यह फतवा जारी कर दिया है। ये कैसा इंसाफ है तेरा? क्या आपको हमारी ये दशा देखकर रहम नहीं आता? ऐ अल्लाह, मदद कर, रहम कर, या गरीब नवाज, मदद कर। इतने में किसी गैबी शक्ति ने उन सब भिखारियों की आंखों को रोशनी दे दी। ये करामात देखकर भिखारियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। थोड़ी देर बाद जब औरंगजेब वापस आया तो सब भिखारियों की आंखों की रोशनी देखकर हैरान हो गया और सब भिखारियों को सजाए मौत से बरी कर दिया। इस साखे में औरंगजेब की क्रूरता भी है, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की करामात भी है, मगर एक छिपी हुई शिक्षा भी है। वो ये है कि अंधे भिखारी हर रोज दरगाह पर आंखों के लिए दुआ पढ़ते थे, मगर उनकी दुआ में एकाग्रता नहीं थी, कशिश नहीं थी, इस्लाई मंजूर नहीं होती थी। मगर जब उनको अपनी मौत का डर हुआ और लगा कि औरंगजेब रूपी काल उनके सिर पर खड़ा है, तो उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ दुआ पढ़ी और मंजूर भी हो गई। हम सभी सत्संगियों के सिमरन में भी यही कमी है। हम अपनी मौत को आगे नहीं रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा आखिरी श्वास है, और एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। और कुछ तो दुनिया के आशिक होते हैं और कहते हैं सिमरन नहीं होता है। ये बहुत कठिन है। गुरु साहिब कहते हैं, मरने के बाद तुझ पर कैसी मुसीबत आने वाली है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। सो सिमरन करो साध संगत जी, सिमरन करो। मन में दुनिया के ख्याल लेकर के गए इबादत सच्ची इबादत नहीं है। परमात्मा की इबादत तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के सब ख्याल नीचे बैठ जाएं और सिर्फ सिमरन 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 होना चाहिए। सो साध संगत जी, आज की इस साखी में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि क्या पता हमारा कौन सा वक्त अंतिम वक्त होगा, हमारा कौन सा श्वास अंतिम श्वास होगा। हर श्वास श्वास सिमरन करते रहिए और हर एक मुसीबत के साथ लड़ते चलें, क्योंकि प्यारी साध संगत जियो, संत कबीर साहिब जी ने भी यही फरमाया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। प्यारी साध संगत जियो, संत कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं कि हमें
सुख हो चाहे दुख हो, हर वक्त हमें सिमरन करना चाहिए। और जो सुख के समय सिमरन करता है उसे दुख में लड़ने की ताकत मिलती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पहेलू हैं। सो साथ संगत जी, हमें भी पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से गुरु के दिए हुए नामदान का सिमरन करना चाहिए। तो आज की ये साखी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।